एमए उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने पूर्व कृदंत के कैप प्रत्यय का विधान करने वाले 2-3 सूत्रों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा है आप उनको अच्छे प्रकार से समझकर और अभ्यास पुस्तिका में उनको लिखेंगे और उन सिद्धियों को पूरा करेंगे। बच्चों, कृदंत प्रकरण के पूर्व कृदंत प्रकरण में कैप प्रत्यय का विधान करने वाला प्रथम सूत्र है इगुपदज्ञा प्रीकिरा कः। इगुपदज्ञा प्रीकिरः कः अर्थात एभ्यः कः स्यात् बुधः कृशः ज्ञः प्रियः किरः। अर्थात जिन धातुओं की उपधा में इक हो, इक का मतलब होता है इक प्रत्याहार, और इक प्रत्याहार में ई उ रील द्री ये 4 स्वर आते हैं, और उपधा का मतलब होता है अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला जो वर्ण है वह वर्ण यदि ई उ रील द्री में से हो तो ऐसी धातुओं से परे कैप प्रत्यय की प्राप्ति होगी। यह सूत्र यही बता रहा है। क्योंकि इक उपधा यस्य स इगुपधः, इस शब्द का अर्थ ये है कि इक उपधा है जिसकी ऐसी धातु इगुपद कहलाती है। बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। और इगुपधश्च ज्ञाच प्रीच क्रीच इति इगुपदज्ञा प्रीकिरा कः, इन सबसे परे कः कैप प्रत्यय की प्राप्ति हो जाए। तो इगुपदज्ञा प्रीकिर तस्माद् इगुपदज्ञा प्रीकिरः, यानी समाहार द्वंद्व बन जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है जिन धातुओं की उपधा में इक प्रत्याहार का कोई अक्षर होता है तथा ज्ञा प्री और क्री धातुओं से परे भी कैप प्रत्यय की प्राप्ति होती है। इनके 5 उदाहरण दिए जा रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण है बुधः, यानी बोधति बुध्यते इति बुधः, यानी जानने वाला, विद्वान, ज्ञाता। ये भवादिक या दैवादिक गण की बुध धातु है जो अवगमन अर्थ के अंदर काम में आती है। तो कर्ता अर्थ में कर्तृकृत के अधिकार में होने के कारण से इगुपदज्ञा प्रीकिरा का सूत्र के द्वारा इसको क प्रत्यय की प्राप्ति हो गई, यानी बुध प्लस क। अब बुध के परे जो क है उसमें जो ककार है उसकी लशक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा होके और तस्य लोप से लोप हो जाता है, अर्थात क प्रत्यय में से केवल अशेष रहता है। और इसको आगे सभी उदाहरणों में जाने। क प्रत्यय जहाँ भी होगा वहाँ पर लशक्व तद्धिते सूत्र से ककार की इत संज्ञा करके और तस्य लोप से उसका लोप कर देंगे और केवल अशेष रहेगा। तो यहाँ भी बुध प्लस क और बुध प्लस अ ये स्थिति हो गई। उपधा जो आपके अनुबंध है उसका लोप करने पर। तो ज्यों ये स्थिति बन जाती है तो यहाँ पर जो उपधा है उसको गुण की प्राप्ति होती है, क्योंकि आर्धातुकम शेषा सूत्र के द्वारा आर्धातुक संज्ञा होते ही सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा उसको गुण होता है प्राप्त, लेकिन यहाँ पर उसका निषेध हो जाता है। पुगंत लघुपदसिचा सूत्र के द्वारा जो गुण प्राप्त होता है उसका किंगितिचा सूत्र के द्वारा निषेध हो जाता है। तो धातु वैसी ही पड़ी रहेगी, बुध प्लस अ। अब बुध के ध में अ को मिला देंगे तो बुध। अब बुध को कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और सु की प्राप्ति, सु का ऋण तो विसर्ग किया हमने तो बुधः ऐसा बन जाएगा। बुधः, बुधः का मतलब क्या है? ज्ञाता, विद्वान, जानने वाला। इसी प्रकार से कृशः कृष्यति इति कृशः, यानी कमजोर होना, पतला होना। कृष तनु करने धातु से यहाँ पर
इगुपतज्ञा प्री किरा का सूत्र के द्वारा कै प्रत्यय की प्राप्ति। तो कृष का अनुबंध का लोप किया, कृष कृष की श में ए को मिला दिया, कृष श पूरा हो गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा, और फिर इसको सु प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो कृष सु ये स्थिति बन गई। अब सु का रुंत विसर्ग कर दिया हमने, तो कृषः ऐसा बन जाएगा, यानी कृष्यति इति कृषः। इसी प्रकार से ज्ञः तीसरा उदाहरण है, यानी जानने वाला, ज्ञाता, जानाति इति ज्ञः। ज्ञा अवबोधने धातु से परे यहाँ पर क प्रत्यय की प्राप्ति हो जाएगी इगुपतज्ञा प्री किरा का सूत्र के द्वारा। तो ज्ञा प्लस क अनुबंध का लोप किया, तो ज्ञा प्लस अ, जो ही ये स्थिति बनती है आतो लोपा इटिचा सूत्र के द्वारा आकारांत धातु ज्ञा के आ का लोप हो जाता है। तो आधा ज्ञ प्लस अ ये स्थिति। अब ज्ञ के अंदर अ को मिला दें तो ज्ञ पूरा। कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और सु का रुंत विसर्ग होकर के और ज्ञः ऐसा रूप बन जाएगा। ज्ञः का मतलब जानने वाला, जानाति इति ज्ञः। इसमें आप न तत्पुरुष करेंगे तो न ज्ञ इति अज्ञः ऐसा भी बन जाएगा। फिर उदाहरण दिया प्रियः, ये प्री धातु से क प्रत्यय करने पर बनता है। कैसे बनता है? प्री प्लस क, जो प्री धातु है वह तर्पण के अर्थ में और कांति के अर्थ में काम में आती है। तो प्रिय तर्पणे कांतौ च, ये क्रियादि गण की उभयपदी धातु है और अनिट भी है। तो इससे हमने क प्रत्यय प्रदान किया, प्री प्लस क के अनुबंध का लोप कर दिया। तो प्री प्लस अ, जो ही ये स्थिति बनती है, यहाँ पर जो गुण आर्धातुक संज्ञा होने प्राप्त होता है उसका निषेध हो जाता है किंगितिजा सूत्र के द्वारा कित प्रत्यय प्रयोग होने के कारण से। और अचिष्णु धातु इत्यादि सूत्र के द्वारा जो प्री में ई है, दीर्घ ई, उसको इयंग आदेश कर देंगे। इयंग में जो ङ है अंत में, उसकी तो हलंत्यम से संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। अब य में जो अ है उसकी उपदेशे अधर्मनासिक सूत्र के द्वारा इत संज्ञा और तस्य लोपे से लोप हो जाएगा। तो बचा केवल इय, ई आधा य, इय, यानी प्री का जो ई था उसको इयंग आदेश किया, उसमें से ई बचा, यानी प्र इयंग ये स्थिति बनी। अब बचा प्र इय। अब प्र में जो उसमें कोई स्वर नहीं है, ई का ई मिला देंगे तो छोटी प्री, ऐसा ह्रस्व प्री बन जाएगा। तो प्री य में आगे ए वाला मिला देंगे तो प्रिय ऐसा बन जाएगा। अब इस प्रिय शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा होने पर कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा फिर इसको सु प्रत्यय की प्राप्ति होकर के प्रिय सु ऐसी स्थिति हो जाएगी, सु का रुंत विसर्ग हो जाएगा और प्रिय ऐसा बन जाएगा, यानी प्रीणाति इति प्रिय, प्रसन्न करने वाला या प्रिय, प्यारा, अच्छा लगने वाला। अंतिम उदाहरण है इसका क्री धातु से, जो है किरह। किरह क्री धातु है, क्री विक्षेपे यह धातु है, तुदादिगण की परस्मैपदी धातु है और सेठ है। इस धातु से परे हमने इगुपदज्ञा प्री किरा का सूत्र के द्वारा क प्रत्यय प्रदान कर दिया। तो क्री प्लस क प्रत्यय के अनुबंध का लोप कर दिया हमने, तो प्री प्लस अ ये स्थिति बन गई। अब यहाँ पर जो गुण की प्राप्ति हो रही थी, कित होने के कारण से प्रत्यय के यहाँ पर उसका निषेध हो जाता है। और फिर एक काम और होता है, रित इत धातु सूत्र यहाँ पर काम में आता है और यहाँ पर क्री का जो री है, रिकार है, उसको उरन रप्रह की सहायता से इर आदेश हो जाता है। यानी अब हो गया कर प्लस क इर प्लस अ, इर आदेश हुआ। तो क में ई को मिला दिया हमने तो किर, प्लस र में ए को मिला दिया तो किर। अब इसकी कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और सु प्रत्यय की प्राप्ति, सु का रुंत विसर्ग होकर के
और किरह ऐसा रूप बन जाएगा। छोटी ह्रस्व की है तो किरह यानी विक्षिपति इति किरह, बिखेरने वाला। सुअर को कहते हैं, सुअर जो है वो गंदगी को बिखेरता है, इस कारण से उसको किरह कहा जाता है। वास्तव में बिखेरने वाले जो भी होते हैं उन सबको किरह कहा जाता है। तो इस प्रकार से इगुपतज्ञा प्री किरह का सूत्र के द्वारा यहाँ पर कै प्रत्यय की प्राप्ति हुई। फिर एक सूत्र आता है आतश्चोपसर्गे, और यह सूत्र कहता है कि उपसर्ग के उपपद रहते आकारांत धातु से परे कै प्रत्यय का विधान हो, यानी आकारांत धातु होनी चाहिए और उस धातु से पहले कोई उपसर्ग होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनती है तो आतश्चोपसर्गे उसको कै प्रत्यय प्रदान करता है। उदाहरण के लिए दो उदाहरण देते हैं ये प्रज्ञः सुग्लः। प्रज्ञः में प्र उपसर्ग है और ज्ञा धातु है जो कि आकारांत है, तो आकारांत ज्ञा धातु से पहले प्र उपसर्ग होने के कारण से आतश्चोपसर्गे सूत्र के द्वारा उसको कै प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तो स्थिति बनी प्र ज्ञा प्लस क। अब कै जो प्रत्यय उसके अनुबंध का लोप कर दिया हमने, यानी ककार की लशक्व तद्धिते सूत्र से संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो गया तो केवल ए बचा, यानी प्र ज्ञा अ, ये स्थिति बन जाती है प्र ज्ञा अ। जो ये स्थिति बनती है तो यहाँ पर प्रज्ञा अ यानी ज्ञा का जो आ है उसका लोप हो जाता है आ तो लोप है एडिचा सूत्र के द्वारा। तो प्रज्ञ अ ये स्थिति बन जाती है, ज्ञ आधा है उसमें अ को मिला दें तो प्रज्ञ। अब इस प्रज्ञ को कृत तद्धित समासा सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा सु की प्राप्ति, सु का ऋंत विसर्ग, तो रूप बन गया प्रज्ञः, शब्द बन गया है प्रज्ञः। प्रज्ञा शब्द की सिद्धि हो गई। इसका अर्थ होता है प्रजानाति इति प्रज्ञः या प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञः। बहुत ज़्यादा जानने वाला, विद्वान, पंडित, शयाना जिसको कहते हैं वह प्रज्ञ कहलाता है, प्रज्ञा। इसी प्रकार से सुग्लः, सुग्लायति इति सुग्लः, इसके दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो होता है खिन्न, दुखी होना, दूसरा अर्थ होता है अत्यंत थका हुआ होना। ग्लई धातु है, ग्लई हर्षक क्षय, तो ग्लई धातु से कै प्रत्यय की विवक्षा में जब हमने प्रत्यय प्रदान किया आतश्चोपसर्गे सूत्र के द्वारा, उससे पहले आदेश उपदेश असिति सूत्र के द्वारा जो धातु का ग्लई का जो ऐ है उसको आ आदेश हो गया, तो ग्लई के स्थान पर ग्ला हो गया। ग्ला प्लस क आतश्चोपसर्गे सूत्र के द्वारा कै प्रत्यय प्राप्त होने पर बन गया ग्ला प्लस क, यानी सु उपसर्ग है और ग्ला धातु है तो सु ग्ला क। अब कै के अनुबंध का लोप कर दिया तो अ बच गया, तो सु ग्ला अ। अब यहाँ पर ग्ला का जो आ है उसका आ तो लोपा एडिसा सूत्र के द्वारा हम लुप्त कर देंगे, उसका लुक कर देंगे, तो सु ग्ल अ। अब इस अ को ल के अंदर मिला देंगे सुग्ल। इसकी कृत तद्धित समासात सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और सु का ऋंत विसर्ग होकर के बन जाएगा सुग्लः। सुग्लः का मतलब सुग्लायति इति सुग्लः। राजस्थानी में यह शब्द प्रयुक्त होता है, वह ग्लान करने के अर्थ में काम में आता है। जैसे कोई बच्चा जिसकी नासिका से गंदगी निकल रही होती है या गंदगी से लिपटा हुआ है वह, तो ऐसे बच्चे को देख करके हम कहते हैं अरे सुगला, तो वह सुगला शब्द ही है वास्तव में। सुगलो राजस्थान में कहते हैं कि तो सुगलो है, तो ये जो सुगलो वह सुगला शब्द है वास्तव में। तो इस प्रकार से दो उदाहरण यहाँ पर दिए, उपसर्ग पूर्वक आकारांत धातुओं से परे कै प्रत्यय की प्राप्ति भी होती है। इसके लिए प्रज्ञः और सुग्लः ये दो उदाहरण दिए गए। अब एक सूत्र और है जिसको हमें समझ लेना है, गेहे कह, बहुत छोटा सा सूत्र है। वृत्ति कहती है गेहे कर्तरि ग्रहे कह स्यात्, विधि सूत्र है ये।
तीनों ही विधि सूत्र हैं ये। अर्थात सबसे पहले इगु पदज्ञा प्री किरा का सूत्र था, वह भी विधि सूत्र था। फिर आया आतश्चोपसर्गे, यह भी विधि सूत्र है। और अब आया है गेहे कह, तो यह भी विधि सूत्र है, क्योंकि नियम बता रहा है कै प्रत्यय कहाँ प्राप्त होगा, किस अवस्था में प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि गेहे कर्तरि ग्रहे कस्यात् गृहम, ग्रह धातु से कै प्रत्यय हो यदि इसका कर्ता गे यानी घर का अर्थ रखता हो। तो ग्रह धातु को हमने गेहे का सूत्र के द्वारा कै प्रत्यय प्रदान कर दिया। तो ग्रह प्लस क, अब जो कै उसकी ककार की हमने इत संज्ञा करके लोप कर दिया, अनुबंध का लोप कर दिया, तो अ बचा। तो ग्रह प्लस अ, जो ही यह स्थिति बनती है तो क प्रत्यय की कित होने के कारण से ग्रहिज्या इत्यादि सूत्र के द्वारा ग्रह धातु का जो र है, रेफ है, रकार है, उसको संप्रसारण हो जाएगा, रिकार हो जाएगा संप्रसारण होने पर, यानी री के र के स्थान पर री आदेश हो जाएगा। तो ग्रह की जगह गृह ऐसा बन जाएगा। गृह प्लस, पहले था ग्रह प्लस क, फिर अनुबंध का लोप होकर के बना ग्रह प्लस अ, अब संप्रसारण होने पर बन गया गृह प्लस अ। ये स्थिति होने के बाद में संप्रसारणाच सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। अर्थात यहां पर गृह प्लस अ ये स्थिति बनती है। तो रिकार गृह जो है री होने के ऊपर पूर्व रूप होने पर यानी गृह प्लस अ, अब ग्रह के है में अ को मिला दिया तो गृह ऐसा शब्द बन गया जिसको सु की प्राप्ति, और सु की प्राप्ति होने पर नपुंसक लिंग में अम आदेश और पूर्व रूप होकर के और गृहम ऐसा शब्द बन जाता है। गृहम शब्द का अर्थ क्या होता है? गृह्णाति धान्यादिकम इति गृहम, जो धान्य आदि को ग्रहण करता है, अर्थात घर उसी को कहते हैं। मकान नहीं, गृह यानी घर। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 3 सूत्र बतलाए, इगुपदज्ञा प्री किरह कह, आतश्चोपसर्गे गेहे कह। ये तीनों ही सूत्र विधि सूत्र हैं और इन तीनों सूत्रों के द्वारा कै प्रत्यय की प्राप्ति हुई है। आगे के सूत्रों को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।